Hello everyone, welcome on Grasping Python. In this video we are going to discuss question wise mind map of CBSE sample paper for the session 2021. जैसा कि आपको पता है जो मार्च 2021 के अंदर CBSE के द्वारा बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं क्लास 10th एंड 12th के, वो ऑफलाइन बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर जो पेपर का पैटर्न है उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं। कंप्यूटर साइंस विद पाइथन जिसका सब्जेक्ट कोड 083 है, इसमें भी बहुत कुछ चेंजेस किए हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यूनिट वाइज एंड सेक्शन वाइज माइंड मैप उसका डिस्कस किया था, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो। इस वीडियो में हम कंप्लीट जो सेक्शन वाइज किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये क्या है कि हम सैंपल पेपर जो 2020-21 का सीबीएसई ने डाला है उसका कंप्लीट पोस्टमार्टम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा यूट्यूब चैनल तो आप उसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो मिल सके। जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स होगा वो सारी की सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें तो पार्ट 1 के अंदर जो सेक्शन 1 है उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे पार्ट ए सेक्शन 1 के अंदर टोटल 21 क्वेश्चन आएंगे और उन 21 क्वेश्चन में से आपको केवल 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो 1 मार्क्स होगा। तो यहाँ पे दे रखा है सेक्शन 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे जिसके आंसर आपको या तो 1 वर्ड में देने होंगे या 1 लाइन में देने होंगे, या फिर आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। और इन 21 क्वेश्चंस में से आपको केवल 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। कई बार आप क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ते हैं और टोटल के 21 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, तो आपका टाइम का वेस्टेज होता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम अगर क्वेश्चन वाइज इसका पोस्टमार्टम करें तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है वो वैलिड आइडेंटिफायर बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। इट मींस ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन बनेगा जिसके अंदर आपसे क्वेश्चन दे रखा होगा कि फाइंड द वैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग, जिसमें 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें से आपको वैलिड आइडेंटिफायर को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। कई बार वो वैलिड आइडेंटिफायर की जगह वैलिड इनवैलिड आइडेंटिफायर भी पूछ सकता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे। तो ये पहला क्वेश्चन बनेगा 1 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन आपका लिस्ट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा जिसके अंदर एक लिस्ट दे रखी होगी या टपल दे रखा होगा या स्ट्रिंग दे रखी होगी। प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन बनेगा ये आपका, जिसके अंदर आपसे क्या पूछेगा, कोई भी स्लाइस पूछ सकता है, लिस्ट की स्लाइसिंग पूछ सकता है या स्ट्रिंग की स्लाइसिंग पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन फाइल हैंडलिंग से 1 मार्क्स का कोई फुल फॉर्म का क्वेश्चन बन सकता है, या किसी फंक्शन के बारे में पूछ सकता है आपसे, जैसे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSV या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। इन मोड और आउट मोड में क्या डिफरेंस है, सीक जी सीक पी में क्या डिफरेंस है, इस तरीके का। क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा आपका बेसिक ऑपरेटर बेस्ड क्वेश्चन। इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स है पाइथन के अंदर, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर है, इनमें से आपको एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन दे सकता है और इसमें पूछेगा कि इनमें कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, कौन सा आपका वैलिड लॉजिकल ऑपरेटर है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जो बनेगा वो आपका टपल बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। इसके अंदर भी क्या दे रखा है, आपको एक टपल दे सकता है और उसके अंदर कुछ ऑपरेशन या कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स दे रखे होंगे, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा और उसमें पूछ लेगा कि कौन सा वैलिड ऑपरेशन है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनेगा डिक्लेरेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। इसके अंदर आपसे स्ट्रिंग डिक्लेयर करवा सकता है या फिर डिक्शनरी डिक्लेयर करवा सकता है, कुछ भी क्वेश्चन डिक्लेयर करवा सकता है आपसे। क्वेश्चन 7 जो बनेगा आपका वो आपका बनता है अगेन टपल बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है या फिर लिस्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। इसके अंदर लिस्ट, टपल या डिक्शनरी के अंदर जो इनबिल्ड मॉड्यूल्स है वो फंक्शंस हैं, उन मेथड्स को यहाँ पे यूज करते हुए क्वेश्चन बन सकता है। लाइक सम मॉड्यूल मेथड यूज कर लिया या फिर पॉप मेथड यूज कर लिया या फिर इंडेक्स मेथड यूज कर लिया या फिर डिलीट मेथड यूज कर लिया, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्वेश्चन 8 बनेगा आपका इनबिल्ड फंक्शन, मतलब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इनबिल्ड फंक्शन यहाँ पे दे रखा होगा, या फिर यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन भी बन सकता है, आपको एक इनबिल्ड मेथड दे रखा होगा, पूछेगा कि इसको यूज करने के लिए आपको कौन सी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। लाइक अगर आपको पाव फंक्शन यूज करना है तो यू हैव टू इंपोर्ट मैथ, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है।
क्वेश्चन नंबर 9 आपका नेटवर्किंग में से क्वेश्चन बनेगा। ये आपका प्रोटोकॉल बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि आपको मेल सेंड करनी है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करोगे, या व्हाट इज द पर्पज ऑफ एफटीपी प्रोटोकॉल, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट आपका सिक्योरिटी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। सिक्योरिटी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर हो सकता है कि आपसे नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी बेस्ड क्वेश्चन, किया एक पर्सन ने इस तरीके से मतलब किसी को ऑनलाइन अब्यूजिंग वर्ड यूज किया है तो ये किस टाइप के अंदर आएगा, कौन सा क्राइम होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 ये आपका डेटाबेस एंड एसक्यूएल बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। डेटाबेस और एसक्यूएल बेस्ड क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छे से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, उनको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। लाइक आपसे ये पूछ लेगा कि रीजनल फंक्शन क्या है, एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, फिर आपसे ये पूछ लेगा कि डीडीएल और डीएमएल में कौन कौन सी कमांड्स आ सकती है, या फिर आपसे ये पूछ लेगा कि टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो कौन सी कमांड यूज करेंगे, या फिर रिजल्ट को सॉर्ट करना है तो किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा आप क्लॉज यूज करोगे, ठीक है, या फिर ऑर्डर बाय और वेयर और हैविंग के अंदर मतलब आपसे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, तो ये आपका एसक्यूएल बेस्ड क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आपका नेटवर्किंग में ट्रांसमिशन मीडिया बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस में या हिली एरिया के अंदर आप लोग कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया यूज करेंगे, इट मीन्स इसमें गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, या फिर कोई और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई प्रोटोकॉल बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो बनेगा आपका वैलिड डिक्लेरेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेगा कि आप लिस्ट डिक्लेयर करवा सकता है, टपल डिक्लेयर करवा सकता है, उस तरीके से। इसमें एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन भी दे सकता है कि आपको एक डिक्लेयर करके दे रखा हो और उससे पूछेगा कि ये लिस्ट है या टपल है, डिक्शनरी या लिस्ट आपका स्ट्रिंग है। नेक्स्ट आपका स्ट्रिंग बेस्ड आउटपुट क्वेश्चन बनेगा जिसमें स्ट्रिंग स्लाइसिंग का क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसके आगे डेटाबेस क्वेश्चन आपका बनेगा, ये भी आपका 1 नंबर का बनेगा। इसमें भी आपका जो ऊपर डिस्कस किया उसी तरीके का क्वेश्चन बनेगा। नेटवर्किंग में भी आपसे पूछ सकता है, फुल फॉर्म का क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से आपसे एक्सपेंड द फॉलोइंग पूछ सकता है। देन अगेन एसक्यूएल बेस्ड क्वेश्चन बनेगा जिसमें कंस्ट्रक्ट जो होते हैं, डिफरेंट कंस्ट्रेंट जो होते हैं, यूनिक कंस्ट्रेंट क्या होता है, डिस्टिंक्ट कंस्ट्रेंट क्या होता है, रिडंडेंट डेटा को एलिमिनेट करने के लिए कौन सा कंस्ट्रेंट यूज करोगे, इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। एंड लास्ट जो आपका क्वेश्चन बनता है वो 21 जो क्वेश्चन बनेगा वो भी आपका नेटवर्किंग बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरीके से 21 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 1 वर्ड और 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। ध्यान रखना बहुत आसान पेपर यहां से बनेगा। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोग्रामिंग में से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, नेटवर्किंग में से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और एसक्यूएल में से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहां पे देखा आपने नेटवर्किंग में से 8 क्वेश्चन बनेंगे, प्रोग्रामिंग में से आपके 11 क्वेश्चन बनेंगे और डेटाबेस से आपके 6 क्वेश्चन बनेंगे। तो ये टोटल आपके कितने क्वेश्चन बन गए, 21 क्वेश्चन। और इन 21 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर हुआ सेक्शन 1 ऑफ पार्ट ए। ओके, आगे चलते हैं। अब अगर हम सेक्शन सेकंड की बात करें, पार्ट ए का जो सेक्शन 2 आएगा उसके अंदर 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस क्या होंगे, आपके कंपलसरी होंगे, ठीक है। और बोथ क्वेश्चंस आर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस are compulsory. Attempt any sub part from each of the question. Each question carry 1 marks. It means कहने का मतलब क्या है कि SQL बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा इसके अंदर 5 क्वेश्चंस होंगे सब पार्ट में, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चंस होंगे और आपको केवल 4 सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, तो टोटल वेटेज इसका 4 मार्क्स आ गया। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 23 आएगा ये CSV बेस्ड फाइल हैंडलिंग में से आएगा ये आपका, और CSV बेस्ड क्वेश्चन जो होता है आपका फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन बनेगा ये। इसके अंदर भी 5 फिल इन द ब्लैंक दे रखे होंगे, आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं और हर एक फिल इन द ब्लैंक का 1 नंबर है यहाँ पे, तो ये 4 नंबर का हो गया। तो जो पार्ट ए का सेक्शन सेकंड है इसके अंदर 2 क्वेश्चन, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 23। अब इसके अंदर भी आपको ये पता चल गया होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे कि इसमें ये क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग इसको हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आगे अगर हम डिस्कस करें तो इसके अंदर जो पार्ट बी के अंदर जो 3 सेक्शन बनेंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो पार्ट बी जो है उसका सेक्शन 1 के अंदर जो क्वेश्चन बनेंगे 24 से लेके 33 तक क्वेश्चन बनेंगे और इसके अंदर क्या होंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे और किन्हीं 2 क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, आपका इंटरनल ऑप्शन भी गिवन होगा, तो इसको डिस्कस करते हैं।
जो 24th क्वेश्चन आपका बनेगा वो एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि आपको कोई एक्सप्रेशन दे रखा होगा और उसको इवेलुएट करवा सकता है। अब यहाँ पे किसी भी टाइप का एक्सप्रेशन दे सकता है आपका, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके भी दे सकता है, रिलेशनल, लॉजिकल, सब कुछ यूज करके आपको ये क्वेश्चन दे सकता है। और भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है आपका, कोई वैल्यू इवेलुएट करवा लेगा, जैसे फॉर एग्जांपल -11 डिवाइडेड मोड ऑपरेटर यूज करके 2 यूज कर लिया, मतलब फ्लोर डिवीजन यूज करके, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा वो आपसे पूछ सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। इसके अंदर क्या दे रखे होंगे, 2 पार्ट दे रखे होंगे और दोनों एक एक नंबर के हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका नेटवर्किंग डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा और इसके अंदर आपको और पार्ट दे रखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया कि वेब सर्वर और वेब ब्राउजर में क्या डिफरेंस है, पहला क्वेश्चन, और इसी के और पार्ट में दे दिया कि वायरस क्या होते हैं, वॉर्म और आपका ट्रोजन हॉर्स के अंदर क्या डिफरेंस है, या फिर सर्किट स्विचिंग पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या डिफरेंस है, नेटवर्किंग के एडवांटेज पे कोई क्वेश्चन बन सकता है, या लैन और वैन के अंदर क्या डिफरेंस है। इट मीन्स यहाँ पे जो नेटवर्किंग से क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर और पार्ट गिवन होगा आपको। दूसरा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर का, नेटवर्किंग पे एक्सपेंड करवाएगा कोई भी टर्म्स। यहाँ पे आपको 4 टर्म्स दे रखी होगी और उनको क्या करवाएगा, वो एक्सपेंड करवाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत आसान क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 27 बनेगा वो बनेगा प्रोग्रामिंग सेक्शन से, और इसके अंदर क्या होगा, और पार्ट होगा, और वो भी क्या होगा आपका प्रोग्रामिंग सेक्शन से। अब प्रोग्रामिंग सेक्शन से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, एक्चुअल पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर में क्या डिफरेंस है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, फंक्शन के अंदर आपके पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा और इसके अंदर भी और पार्ट होगा। तो ये जो 10 क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर एक और पार्ट नेटवर्किंग से बनेगा और एक और पार्ट प्रोग्रामिंग सेक्शन से बनेगा आपका, राइट। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 जो बनेगा वो आपका एरर फाइंडिंग एंड करेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इट मीन्स यहाँ पे रॉन्ग कोड गिवन होगा और आपको करेक्ट कोड लिखना है और अंडरलाइन करना है ईच करेक्शन जो भी आपने की है, ठीक है, जो ये आप लोग फैमिलियर भी है इस टाइप के क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है रैंडम फंक्शन आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, कंपलसरी है, रैंडम फंक्शन का हो गया या एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन हो गया, या ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस के वीडियोस इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, आप वहां पे इनको देख सकते हैं, और ये कंपलसरी है, रैंडम फंक्शन आपका आएगा। नेक्स्ट आपका डेटाबेस एंड एसक्यूएल बेस्ड आउटपुट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, और इसमें किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो मैं बता देता हूँ आपको। जो क्वेश्चन नंबर 30 बनता है, क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर जो बनेगा लाइक कैंडिडेट की और फॉरेन की के अंदर क्या डिफरेंस, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपका, या कुछ और आपसे क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर भी। डिग्री एंड कार्डिनलिटी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। जो क्वेश्चन नंबर 31 बनेगा इसके अंदर फैच 1 और फैच ऑल टाइप का कोई क्वेश्चन बन सकता है। फाइल हैंडलिंग से आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे भी, या कह सकते हैं डेटाबेस से भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। ये जो क्वेश्चन 31 है ये आपका डेटाबेस से क्वेश्चन बन सकता है, बनेगा, फाइल हैंडलिंग से नहीं बनेगा, सॉरी ये बाय मिस्टेक टाइप कर दिया है। डेटाबेस से जैसे फैच 1 फैच ऑल के अंदर क्या डिफरेंस है, या फिर आपका डेटाबेस में जो कनेक्टिविटी का कोड होता है वो लिखवा लेगा, डेटाबेस का नाम दे देगा आपको और आपसे कनेक्टिविटी करवा सकता है कि इसके लिए कनेक्शन क्रिएट करने के लिए या कनेक्शन ओपन करने के लिए आप एक स्टेटमेंट लिखिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 32 बनेगा वो आपका एसक्यूएल बेस से डेफिनेशन का क्वेश्चन बनेगा, जिसके अंदर डीडीएल और डीएमएल में क्या डिफरेंस है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है एसक्यूएल बेस से। नेक्स्ट आपका आउटपुट बेस क्वेश्चन बनेगा स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग से जो आउटपुट बेस क्वेश्चन बनेगा उसके अंदर आपको एक स्ट्रिंग दे रखी होगी, कोई फंक्शन दे रखा होगा और उस फंक्शन को क्या करना है, उस पर एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद स्ट्रिंग का क्या आउटपुट आएगा, स्टेप बाय स्टेप इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे, 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन बनेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे आपके, और इन 2-2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर नेटवर्किंग वाले क्वेश्चन के अंदर और पार्ट होगा आपका, और एक आपका प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन के अंदर और पार्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा अच्छे से आप लोग तैयारी करिएगा। नाउ सेक्शन 2 के अंदर जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके क्वेश्चन बनेंगे, 4 क्वेश्चन बनेंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 3-3 नंबर का होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका लिस्ट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, जो लिस्ट को प्रोसेसिंग करवा सकता है। जैसे एक लिस्ट दे रखी है जिसमें E1 में 2 ऐड करवा लिया, ऑड में 1 माइनस करवा लिया, या डिवाइड करवा दिया, या पोजीशन चेंज, इंडेक्सेस बेस पे क्वेश्चन बन सकता है प्रोसेसिंग का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा आपका फाइल हैंडलिंग से बनेगा, जिसके अंदर और पार्ट गिवन होगा, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। यह आपका बनेगा टेक्स्ट फाइल के अंदर, जैसे मी वर्ड फाइंड आउट करना है, या फिर आपसे द और दीज वर्ड फाइंड आउट करना है, इस टाइप का आपसे एक प्रोग्राम लिखवाएगा या फिर फंक्शन लिखवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 जो बनेगा वो आपका एसक्यूएल के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। एसक्यूएल की टेबल दे रखी होगी, एसक्यूएल की क्वेरीज लिख रखी होगी और आपको उसका आउटपुट लिखना है।
देन नेक्स्ट आपका पुश एंड पॉप, स्टैक और क्यू बेस्ड क्वेश्चन बनता है। तो क्यू आपका सिलेबस में से हटा दिया गया है, स्टैक पे पुश एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकता है और इसके अंदर भी और पार्ट होगा। तो इन 4 क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन के अंदर और पार्ट होगा, एक फाइल हैंडलिंग के अंदर और पार्ट होगा और एक स्टैक के अंदर से और पार्ट होगा। इसके अंदर अगर आप देखेंगे सेक्शन 3 के अंदर टोटल जो क्वेश्चन नंबर 36 है ये आपका डेटाबेस से है, बाकी आपका प्रोग्रामिंग सेक्शन से है। तो प्रोग्रामिंग सेक्शन से 3+3+3 9 मार्क्स का क्वेश्चन तो प्रोग्रामिंग सेक्शन से आएगा, प्लस 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका किससे बन जाएगा, डेटाबेस से। तो टोटल 12 मार्क्स का ये बनता है, राइट। ठीक है, ये आपका 10 मार्क्स का बन गया। नेक्स्ट अगर आप सेक्शन 3 की बात करें, पार्ट बी के सेक्शन 3 की, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 38, 39 एंड 40, ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो जो 38 क्वेश्चन बनेगा वो नेटवर्किंग बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। नेटवर्किंग बेस्ड आपका लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन बनता है, जिस क्वेश्चन के लिए आप काफी क्वेश्चन से काफी फेमिलियर भी होंगे। इसके अंदर पहले 4 क्वेश्चन आते थे, अब आपके क्वेश्चन 5 आएंगे। इसका भी लिंक अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रखा है कि कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका एसक्यूएल बेस्ड क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो एसक्यूएल बेस्ड क्वेश्चन होगा इसके अंदर आपसे एसक्यूएल क्वेरीज लिखवाएगा, टेबल दे रखी होगी और उसके बेस पे आपसे क्वेरीज लिखवाएगा। नेक्स्ट आपका बनेगा फाइल हैंडलिंग बेस्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर और पार्ट होगा और ये आपका बाइनरी फाइल से आएगा, राइट। बाइनरी फाइल से आपका क्वेश्चन बनेगा जिसके अंदर आपसे कोई फंक्शन लिखवा लेगा, रिकॉर्ड मूव करवा सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो ये आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे। इन 3 क्वेश्चन के अंदर आपको और पार्ट मिलेगा फाइल हैंडलिंग के अंदर और ये आपका 15 मार्क्स का बनेगा। तो ये टोटल जो 40 क्वेश्चन थे इनका हमने क्वेश्चन वाइज पोस्टमार्टम किया, जिसमें आपको समझ में आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपका पेपर आने वाला है पेपर के अंदर। और आप लोग काफी कुछ क्वेश्चन से फेमिलियर है। इनके जो क्वेश्चंस वाइज जो वीडियोज हैं इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल, आप वहां से भी देख सकते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सीबीएसई का जो सैंपल पेपर 2020-21 डाला हुआ है उसका पार्ट 1 का सेक्शन 1 डिस्कस करेंगे। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 1 ऑफ पार्ट ए इन नेक्स्ट वीडियो। तो बने रहिए हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट्स करिए अगर कोई डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है तो। और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।